तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। और वो टॉपिक है सेपरेशन इन आवर सोसाइटी, ठीक है। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ मनी और स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, ठीक है। देयर आर सो मच सेपरेशंस इन आवर सोसाइटी, ठीक है। और अभी जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं जिस तरह के सेपरेशन पे स्पेसिफिक बात करने वाली हूँ, दैट इज़ सेपरेशन रिलेटेड टू द फूड चॉइसेस। पहले हमारे सिर्फ एक ही रिलीजन होता था, ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल रिलीजन्स हो गए, जिसकी वजह से सेपरेशन क्रिएट हुआ सोसाइटी में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, राइट। कास्ट सिस्टम का रियल मतलब कुछ और है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर हाउ आर यू सर्विंग द सोसाइटी, ठीक है। बट इसका सेंस कुछ और निकाल दिया गया, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी मेजर सेपरेशन है वो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द मनी और स्टेटस सेपरेशन, ठीक है। और मैंने जो टॉपिक मेन सेपरेशन का चुना है वो है फूड चॉइसेस, ठीक है। और ये टॉपिक चुनने पर मुझे मजबूर किया मेरे 9 साल के बेटे ने, ठीक है। बिकॉज वंस ही सेड टू मी कि मम्मा आई वांट टू गो वीगन। मैंने कहा कि ये टर्म आपने कहाँ से सुना है? तो ही टोल्ड मी कि उनकी बुक में है वीगन के बारे में, ठीक है। तो आई रेड सम टॉपिक इन हिज बुक अबाउट द वीगन थिंग, ठीक है। वीगन के बारे में ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली हेल्थ और न्यूट्रिशन है, बट ये कैटेगरी उन्होंने अभी से ऐड की उसमें। तो आई समथिंग शेक्ड इन माई हेड, ठीक है। बिकॉज ही सेड टू मी कि वो किसी बच्चे से कंपेयर कर रहा था खुद को। ही सेड कि अरे वो तो मम्मा वो तो नॉनवेज खाते हैं, चिकन विकन खाते हैं। तो आई आस्क्ड हिम सो व्हाट, ठीक है। तो व्हाट आई एक्सप्लेन टू हिम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हेयर ऑल्सो, ठीक है। देन यू यूज़ योर इंटेलेक्ट। मेरा पर्पज़ किसी को अपने फूड चॉइसेस चेंज करने का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लुक बैक आवर एंशियंट टाइम, ठीक है, बहुत ही पुराने टाइम पे जाइए, ठीक है। देयर वर ओनली गुड फूड्स, ठीक है, नो प्रोसेस डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द फार्म्स एंड वी आर हैविंग इट, राइट, कुक करके या फिर जो भी अनकुक्ड होते थे वो भी, ठीक है। देयर वर नो डाइट्स, ठीक है। हु क्रिएटेड दीज डाइट्स, ठीक है। ये डाइट्स का ट्रेंड कब से शुरू हुआ, ठीक है। इफ़ यू नोटिस ये डाइट का ट्रेंड्स जो है हमारी फूड इंडस्ट्री ही लेकर आई है, ठीक है। हमारी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वही लेकर आई हैं, ठीक है। धीरे धीरे ट्रेंड्स दिखाकर, ट्रेंड्स के बारे में बताकर, ठीक है। नाउ दिस सेपरेशन हैज़ ऑलरेडी बिगिन, ठीक है। देयर इज़ अ ग्रुप हु इज़ completely carnivore, there is a group who is completely vegan, ठीक है। they don't even take the animal dairy products, right। अब पहले जो कैटेगरी थी there were vegetarians and there were non-vegetarians, right। there were never such category की complete carnivore और complete herbivore, ठीक है। अगर आप आयुर्वेदा का कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे उठाकर, अगर आपके पास पुराने हैं तो वेद वाले वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक कोई आयुर्वेदिक का टेक्स्ट भी कोई बुक ऑनलाइन मंगा कर भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना ह्यूमंस के लिए रहा है, ठीक है। हाँ, एनिमल्स में कुछ ही कैटेगरीज होती थी जो कि ह्यूमन ले सकती है, ठीक है। और जो वता डोमिनेंट जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके में नॉनवेज ऐड किया ही जाता है। जो कपा डोमिनेंट होती हैं उनको मोस्टली जो नॉनवेज होता है वो मना होता है, ठीक है। तो देयर वर नो सच डाइट कंप्लीट कार्निवोर और कंप्लीट हर्बीवोर, ठीक है। आई रेड अ बुक फ्यू मंथ्स बैक जो कृष्णा जी पे थी। तो नंदलाल जी ने कृष्ण जी के जन्मदिन पर जो ब्राह्मणों ने उनके यहाँ आके जो रिचुअल्स किए थे, ठीक है, उनके बदले में उन्हें 11 या 21 हज़ार गायों का दान दिया था, ठीक है। और गायों का दान इज़ अ बिग लग्जरी, ठीक है, क्योंकि जिसके घर में गाय होती थी वहाँ कोई भूखा नहीं सोता था। बिल्कुल गायों को बिल्कुल भी मारकर नहीं खाया जाता था, ठीक है। इवन वो आज भी बैन है, ठीक है, इलीगल तरीके से जहाँ पे भी होती हैं ये सब चीज़ें सिर्फ वहीं चल रही हैं, ठीक है। तो गायों का जो स्वेच्छा से वो गाय जो वो प्यार से दूध देती थी, उससे दही, छाछ, मिल्क प्रोडक्ट्स, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। तो उस घर में कभी कोई भूखा नहीं रहता था, ठीक है। बट येस, अभी आज गायों को उतने अच्छे से नहीं रखा जाता है, ठीक है। उनको
हार्मोन्स इंजेक्शंस इंजेक्ट होते हैं, तरह तरह के एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से डेयरी की क्वालिटी ख़राब हो गई, ठीक है। तो इसलिए ये धीरे धीरे करके एक वीगन कैटेगरी जनरेट हो गई, जिनको वो अब दूध डाइजेस्ट होना बंद हो गया, ठीक है, या फिर उस दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स की वजह से उनको प्रॉब्लम्स होने लग गई, ठीक है। अब नाउ ये हो गए बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट, जस्ट डेयरी, नॉट ईटिंग एनिमल्स वाले, ठीक है। दे वर ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेजिटेरियन, दे नॉट डोंट कंसिडर एज नॉन वेजिटेरियन, हालांकि ये एनिमल प्रोडक्ट ही होता था, बट एनिमल्स जो थे, जो गाय थी, वो अपनी इच्छा से देती थी, ठीक है। नाउ वी हैव अ कैटेगरी जहाँ पर क्षत्रिय होते थे, ठीक है। अब वहाँ पे देखिए ब्राह्मण, ठीक है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन ब्राह्मण भी कर रहे हैं, ठीक है। और आप आज भी देखेंगे तो घी का प्रयोग जो है हमारे यहाँ हवन और तरह तरह की जो रिचुअल्स होते हैं, घी में उसका यूज़ होता है, ठीक है। अब एक कैटेगरी आती है जो क्षत्रिय थे, ठीक है, जो 4-4, 6-6 महीने तक घरों से अपने बाहर रहते थे, हमारी सीमाओं की रक्षा करते थे, ठीक है, और दे कांट सर्वाइव ऑन प्लांट बेस्ड डाइट, ठीक है। वो लेते थे प्लांट्स भी, बट वो उनका जो मेन जो फूड था वो फ्लैश था, ठीक है, वो उनको ईजिली अवेलेबल भी था। तब ऐसे अमेज़ॉन, बिग बास्केट, डंजो ये सब नहीं थे, ठीक है। तो उनको वहीं जंगलों से मारकर उनको पकाकर उनको खाना पड़ता था, ठीक है। देवर दिस इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव, ठीक है। अगर उनकी मानसिक और शारीरिक हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो वो फाइट कैसे करेंगे, ठीक है। हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो लोग जाते थे, ठीक है। सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ सेपरेशन आई एम ऑब्जर्विंग इन द सोसाइटी इज कि let's say I have observed a few vegan people who want to marry only vegan, ठीक है, they are only looking for a vegan partner, ठीक है। और जो complete carnivore है, they are treating vegans like ये तो कल ही घास फूस खा के मर जाएंगे, ठीक है। तो the fact is maybe someone take decision to go vegan due to their empathy or sympathy towards animal, ठीक है, बट वे अपने क्लोज रिलेशनशिप में उससे भी ज़्यादा अब्यूजिव और नार्सिसिस्ट हैं, ठीक है। दे डोंट टॉक नाइसली विद देयर पेरेंट्स, ठीक है, दे आर वेरी रूड टू देयर स्पाउसेस और दे डोंट बिहेव नाइस विद देयर चिल्ड्रन, राइट। इन अनदर सिचुएशन वेयर पीपल आर डेडली कार्निवोर, ठीक है, दे डोंट इवन ईट अ लीफ, एनी लीफ, ठीक है। अब दे आर बिल्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, दे आर सेइंग दे आर बिल्डिंग स्ट्रेंथ बाय ईटिंग डेड एनिमल्स, राइट। बट when it comes to their own pet, ठीक है, जब उनका अपना पेट गुजर जाता है तो वो they are crying for 2 weeks, 2 to 3 weeks, और they get completely depressed for few weeks, right। तो this is creating a strange imbalance, ठीक है, a strange separation on the basis of food choices, ठीक है। I saw a series on Netflix, मैंने बहुत 3-4 साल पहले देखी है, जब मैंने न्यूट्रिशन नया नया स्टार्ट किया था पढ़ना, मुझे उसका नाम भी याद नहीं है, पर उसका एक 3rd एपिसोड में एक बहुत ही रेयर डिसीज़ थी, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद ये डिसाइड हुआ कि उसकी सिर्फ एक ही मेडिसिन है, एंड दैट इज़ शुगर, दैट इज़ रिफाइंड शुगर, दैट इज़ कम्प्लीटली नो। जो भी न्यूट्रिशनिस्ट बताएगा, सब अपनी डाइट में बिल्कुल कम्प्लीटली नो बोलते हैं। उसको इतना हाई लेवल का शुगर डोज दिया जाता था उस लड़की को, ठीक है। शी वॉन्ट एबल टू स्टैंड ऑन हर फीट्स, उसके बोन्स इतना वीक थे, ठीक है, मतलब और टिश्यूज़ का भी इश्यूज़ था। मुझे बिल्कुल अच्छे से वो सीरीज़ याद नहीं है, मुझे फिर से मिलेगी तो आई विल शेयर ऑन माई स्टोरीज, ठीक है। तो उसके तो दिस इज़ डिपेंड ऑन किसकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स जेनेटिक कंपोजिशन, chemical chemistry of the body, and also the environment in which he or she grows up, ठीक है। तो we should stop creating such separation on the basis of person's food choices, ठीक है। nourish your mind well, food will become secondary, ठीक है। I know a person who is a chain smoker, but he don't smoke out of stress, he smoke out of pleasure। तो उसको वो स्मोक उतना परेशान नहीं करेगा जितना एक नॉर्मल स्ट्रेस में स्मोकर का कर रहा है। इवन उसकी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मे बी ही कैन होल्ड ब्रेथ लॉन्गर देन मी, ओके। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, ठीक है, सेपरेशन ड्यू टू द फूड चॉइसेस।
I'm not trying to convince here anyone to change your eating habits according to my point of view, okay? But stop making judgments on people characters according to their food choices, ठीक है? That separation has been created by the food industry or the advertising or the marketing, ठीक है? And also stop getting into the relationships out of the food choices कि अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे वेजिटेरियन ही चाहिए, ठीक है? मैं कीटो हूँ, ठीक है, तो मुझे कीटो वाला ही चाहिए या वाली ही चाहिए, ठीक है? इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो कि मैं कौन सा डाइट फॉलो करती हूँ, मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करती हूँ, ठीक है? आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई हैव टर्न वेजिटेरियन इन लास्ट 2 years बिकॉज ऑफ माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ माई मेडिटेशन, ठीक है? आई एम नॉट एबल टू टेक नाउ नॉन वेजिटेरियन स्टफ और इवन अल्कोहल, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे जिस दिन अगर मैं खा लेती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉजिया फील होने लग गया था और मुझे सारा दिन ऐसा प्यूकिंग जैसा लगता था कि मैं उसे प्यूक ही कर दूँ, ठीक है? और सेम विद द अल्कोहल, आई यूज़ टू टेक सम अल्कोहल ऑन दी ओकेजन्स, ठीक है? नॉट आई एम अ बिग अल्कोहलिक, ठीक है? और उसके बाद भी जब आई एम इनटू मेडिटेशन फॉर मोर देन 3 years नाउ, ठीक है? तो अब इवन अल्कोहल आई डोंट एबल टू टेक इट, ठीक है? नेक्स्ट डे पूरा मेरा सिस्टम हिल जाता है, ठीक है? सो अगेन द मोर डीपर यू गेट इनटू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आपका जो नॉन वेज वाली जो क्रेविंग्स होती हैं, इवन आपकी जो प्रोसेस्ड फूड्स वाली क्रेविंग्स हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है? जो भी जिससे भी आपकी बॉडी में टॉक्सिक बनता है, ठीक है? आपकी बॉडी में, ज़रूरी नहीं है सबकी बॉडी में बन रहा हो नॉनवेज से, ठीक है? जिस भी वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिन बनते हैं वो आपसे अपने आप ही बंद हो जाएंगी इफ़ यू आर इनटू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और इनटू मेडिटेशन, ठीक है? इवन आई कांट टेक नाउ प्रोसेस्ड चीज़ेस ऑल्सो, ठीक है? और प्रोसेस तो ऑलरेडी मैंने बता ही चुकी हूँ, ठीक है? सो ऑल्सो इवन आई गाइड माई क्लाइंट्स ऑल्सो जिन्होंने मुझसे न्यूट्रिशन लिया है, ठीक है? अभी जो रिसेंट जो मैंने लास्ट जो भी क्लाइंट्स हैंडल किए हैं उनको मेरा एंड का जो एक कंसल्टेशन होता है उसमें यही गाइडेंस होती है, ठीक है? फॉलो दैट डाइट टिल आपके हार्मोन्स बैलेंस ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि आप ऑलरेडी किसी डैमेज कंडीशन में आते हैं तो आपको कुछ स्ट्रिक्ट चीज़ें फॉलो करनी होती है, ठीक है? या आपकी डाइट में से कुछ कम हो सकता है, आपकी डाइट में कुछ ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? till follow that diet only till you are able to achieve your goal, ठीक है? then don't follow the diet. जो भी मैंने आपको कंसल्ट किया है, जो भी मैंने आपको गाइड किया है, आप उसके बेसिस पे अपने खुद अपना इंटेलेक्ट यूज़ कीजिए, आपने जितना सीखा है मुझसे या जितना लर्न किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेंटेन दैट हैबिट ऑफ ईटिंग फूड दैट इज़ गुड टू योर बॉडी, ओके? So I hope I made your mind a little clear about the different kind of separations in the society, ठीक है? अगर इतने छोटे छोटे सेपरेशंस को हम नहीं हटाएंगे तो कल को हमें किसी कॉमन चीज़ के लिए फाइट करना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है? सो रिमूव सच सेपरेशन, ठीक है? स्टॉप जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ फूड चॉइसेस. लेट्स एडमिट एंड अंडरस्टैंड दैट किसी का फूड चॉइसेस उनकी अपब्रिंगिंग, उनका एनवायरनमेंट और उनकी एजुकेशन और उनका फैमिली इनकम उनके बेसिस पे हो सकता है, ठीक है? एंड स्टॉप इन पॉइंटिंग अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड चॉइसेस. ओके, हैव अ नाइस डे, पीस.